एमपी में सीएम मोहन का एक फैसला और उस फैसले से संकेत जो हैं बीजेपी के लिए टेंशन के तौर पर दिखने लगे हैं। और ये संकेत अकेले मध्य प्रदेश तक नहीं है, बात दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली तक जाएगी तो बात केंद्र सरकार पर भी आएगी। वो इसलिए क्योंकि जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, बीजेपी 250 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी के लिए एक एक सांसद कितना महत्वपूर्ण है ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि सहयोगी दलों पर आश्रित है बीजेपी केंद्र में। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की अगर एक सांसद ने बीजेपी को छोड़ दिया तो क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं, सियासी जानकार भी मान रहे हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि क्यों एक फैसला आपको पता है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नागर सिंह चौहान के बगावती तेवर दिख गए। रामनिवास रावत को उनके विभाग छीनकर उनसे दे दिए गए, वन और पर्यावरण मंत्रालय, और उसके बाद बगावती तेवर नजर आए नागर सिंह चौहान के, जिसमें यह भी पता चला कि उन्होंने कहा कि अकेले मैं नहीं, उनकी पत्नी चूंकि बीजेपी से सांसद हैं, अनीता नागर चौहान, कहां से, रतलाम से, आने वाले वक्त पर उन्होंने यहां तक कहा, जो बात सूत्रों से भी पता चली और कई जगह आई भी सामने, कि वो अकेले इस्तीफा नहीं देंगे, उनकी सांसद पत्नी भी इस्तीफा दे देंगी। तो क्या ये वास्तव में बीजेपी के लिए झटका होगा? एक तो उस तरीके से अगर सांसद पत्नी इस्तीफा देती, चलिए नागर सिंह मंत्री पद छोड़ देंगे, विधायक रह जाएंगे, लेकिन सांसद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बीजेपी एक तो 29 में से 29 का कीर्तिमान बना चुकी है मध्य प्रदेश में जीतने का। अब ऐसे में एक सांसद कम होना, उस लिहाज से भी, साथ ही साथ अगर इस्तीफा देती हैं अनीता नागर चौहान, पार्टी छोड़ती हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक वो अगर ही होगा, तो फिर क्या केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती नहीं होगी कि पार्टी का ही एक सांसद कम हो गया? क्योंकि जैसे मैंने बताया केंद्र में सरकार के लिए बीजेपी का एक एक सांसद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप सहयोगी दलों के सहारे सरकार चलाते हैं तो अपने ही पार्टी के सांसदों का साथ में रहना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी वजह से कयास लगाए जाने लगे, सियासी जानकार कहने लगे कि कोशिश की जाएगी कि नागर सिंह चौहान मान जाएं और ना वो इस्तीफा दें ना उनकी पत्नी इस्तीफा दें। पार्टी तो यही चाहेगी। अब देखना ये होगा कि क्या सियासी कदम उठाएंगे नागर सिंह चौहान, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।